हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है फॉर्म में, तो गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। गुडविल की ट्रीटमेंट, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है हमारी फॉर्म में, या फिर कोई जब नया पार्टनर एडमिशन होता है, तो उस टाइम वो पार्टनर अपने साथ फॉर्म में कैपिटल भी लेके आता है अपनी शेयर की, और अपने हिस्से की वो गुडविल भी लेके आता है। तो अभी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जब गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर, तो उसकी कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको अकाउंट्स में शो करेंगे। तो 3 सिचुएशन होती है जब कोई भी पार्टनर गुडविल लेके आता है। तो सबसे पहला केस होता है जब व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, हम गुडविल को प्रीमियम भी बोलते हैं, तो व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, जब गुडविल की अमाउंट प्राइवेटली पे की जाए, तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। टोटल 3 सिचुएशन है ये। सेकेंड सिचुएशन आती है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पर नया पार्टनर अपने गुडविल लेके आता है इन कैश। फर्स्ट केस में भी कैश में ही लेके आता है, सिर्फ डिफरेंस है कि वो प्राइवेटली पे करता है। सेकेंड केस में वो कैश में लेके आता है, प्राइवेटली पे नहीं करता। एंड थर्ड केस इज व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अभी सेकेंड केस में वो कैश में लेके आता है, एंड थर्ड केस में वो डजेंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। थर्ड सिचुएशन में क्या है, वो पार्टनर अपने गुडविल को कैश में नहीं लेकर आता। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हमने किया था कि जब प्राइवेटली पे होती है, तो उस केस में कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन द फर्स्ट सिचुएशन, जब भी कोई नया पार्टनर अपनी अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है और टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, और ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर देता है आउटसाइड द बिजनेस, मतलब बिजनेस के बाहर ही नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर्स को वो गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर दिया, तो उसके लिए नो एंट्री विल बी पास्ड। कोई भी एंट्री हम अकाउंट्स में नहीं करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे अगर नया पार्टनर अपनी अमाउंट ऑफ गुडविल फिर प्रीमियम, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो, क्योंकि गुडविल को प्रीमियम भी बोला जाता है। तो अगर कोई भी नया पार्टनर है, वो अपनी प्रीमियम का अमाउंट या गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करता है, बिजनेस के बाहर देता है और इन कैश देता है। तो जब भी ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में लिखा मिले कि कोई जो नया पार्टनर है वो प्राइवेटली पे कर रहा है, तो इसका मीन्स वहाँ पर कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। फर्स्ट केस आपका ये लिखा जाएगा कि नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस अमाउंट ऑफ गुडविल बिकॉज इट इज़ पेड प्राइवेटली। तो फर्स्ट की सिचुएशन का बस यही ट्रीटमेंट है। अब हम करते हैं सेकेंड सिचुएशन का ट्रीटमेंट, कि जो सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पर नया पार्टनर अपनी हिस्से की गुडविल जो है कैश में लेके आता है। तो सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, जब भी कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके आता है, तो अनदर 2 केसेस होते हैं, उसमें आगे 2 केसेस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला केस आता है कि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उस गुडविल को अपनी बिजनेस में रिटेन रखते हैं, मतलब वो गुडविल का पैसा वो जो है बिज़नेस के अंदर ही रखते हैं। तो कैसे ट्रीटमेंट होगी। और इसी सेकंड सिचुएशन में, सेकंड केस आता है हमारा कि जब वो पैसा, गुडविल का पैसा रिटेन करने के बजाय वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। अभी फर्स्ट केस है कि जब पैसा है वो पार्टनर्स बिजनेस में रखते हैं, रिटेन रखते हैं, मतलब बिजनेस के अंदर ही रखते हैं। एंड सेकंड केस है कि जब गुडविल का पैसा है वो विड्रॉ कर लिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, मीन्स ओल्ड पार्टनर्स वो पैसा निकाल लेंगे, तो कैसे ट्रीटमेंट होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट केस आता है हमारा कि जब गुडविल अगर बिज़नेस में रिटेन रखी जाए, जो पार्टनर पैसा लेके आए गुडविल का, वो हम बिज़नेस में रख रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी कि जब भी कोई नया पार्टनर पैसा लेके आएगा, तो अगर कोई अमाउंट आएगी हमारे पास, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि अगर कुछ भी आता है तो वो डेबिट होगा। जैसे अब पहली बात तो ये है कि ना कि वो नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके आ रहा है, तो मीन्स ये बात तो फिक्स है कि कैश में लेके आएगा, तो हमारा कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो डेबिट होगा, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो अभी कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज वहाँ पैसा आ रहा है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, किसके बिहाफ पे पैसा आ रहा था, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट से जो है पैसा
आ रहा है। सबसे पहले एंट्री होगी पैसा आने की, मीन्स जब कैश बैंक बिजनेस में आया तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री, अभी जब वो पैसा बिजनेस में रख रहे हैं, तो पैसा बिजनेस में रख रहे हैं, इसका मतलब कि वो गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि न्यू पार्टनर तो पैसा लेके ही आया है। तो अभी किसको मिलेगा वो पैसा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो हमने ये इससे पहले डिस्कस किया था कि जब भी ओल्ड पार्टनर्स को पैसा मिलता है गुडविल का, तो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पैसे को। तो मीन्स जितना भी पैसा आएगा प्रीमियम, तो फिर हमारी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से पैसा निकलेगा। एंड कहाँ होगा वो क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स जब कुछ आएगा तो वहाँ पर जो वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हमारी, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी पार्टनर्स के अकाउंट में आता है तो वो क्रेडिट होता है, पर्सनल अकाउंट है, सॉरी ये नॉमिनल नहीं है। तो ये एक पर्सनल अकाउंट है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो एंट्री, वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो अमाउंट क्रेडिट होगी, बट वो कैसे क्रेडिट होगी, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जिस भी रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे अपने प्रॉफिट्स को, तो उसी केसेस में, उसी रेशियो में नया पार्टनर वो गुडविल का पैसा देगा ओल्ड पार्टनर्स को। सीधी सी बात है, जिस रेशियो में, जिस शेयर में ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेम रेशियो में, सेम शेयर में नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल के अमाउंट देगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो गुडविल का पैसा है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होगा। ये हमारा फर्स्ट केस था, 2 एंट्री हुई। सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आने की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री कि वो पैसा हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एंट्री हुई हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है कि जब वो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, तो देखो विड्रॉ तब करेंगे जब सबसे पहला पैसा आएगा। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मीन्स जो फर्स्ट एंट्री है वो सेम टू सेम यही रहेगी। उसके बाद जब पैसा आएगा तो उसके बाद हम वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये सेकंड एंट्री भी हमारी सेम टू सेम वही रहेगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और फिर थर्ड एंट्री हमारी ये वाली होगी कि जो अभी तक तो इनके सेकंड एंट्री में क्या है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा आ गया है। अब सेकंड एंट्री के बाद होता है सेकंड केस शुरू कि ओल्ड पार्टनर्स ने जो पैसा गुडविल का उनके पास आया है इस एंट्री के अंदर, तो अभी वो पैसा वो निकाल रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अभी जो पैसा आया था तो एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा आ रहा है। और जब वो विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, तो सेम एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंट्री बिल्कुल सेम है, अगर पैसा आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जब पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं फिर पैसा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो एंट्री होगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और सेम जितना पैसा उन्होंने निकाला है उसकी ही एंट्री कर देंगे हम। अगर जो पार्टनर्स है वो पूरी गुडविल का पैसा निकाल कर हाफ अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो हम हाफ की एंट्री करेंगे विड्रॉन वाले केस में, और अगर वो 1/4 निकालेंगे तो 1/4 मीन्स जितनी भी अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल की, सेम उतनी ही अमाउंट के लिए हम ये वाली थर्ड एंट्री कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं मीन्स वो बिज़नेस में रिटेन कर रहे हैं, और अगर बिज़नेस में रिटेन करेंगे तो ये 2 एंट्रीज़ होंगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम इसका एग्जांपल करते हैं, और साथ साथ इसमें जो ये केस हमने लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने डिस्कस किया है इससे वीडियो में डिस्कस किया है, इससे चैप्टर था पहले वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसमें डिटेल में डिस्कस किया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है और ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और क्या है इसके पीछे। उसका एग्जांपल भी गिवन है साथ साथ, ताकि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो अच्छे से क्लियर हो। तो आप उस लिंक से डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर टच करके आप
सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाली वीडियो आराम से देख सकते हैं और आपको एक कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा कि हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। तो अभी हम फ़िलहाल इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि सेकंड केस का, जब पार्टनर्स अपना विड्रॉ करेंगे पैसा या फिर रिटेन रखेंगे। तो दोनों केसेस में हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे कैसे हम एंट्रीज करेंगे। एग्जांपल है कि ए और बी पार्टनर्स एक फर्म में और वो अपना शेयर और प्रॉफिट लॉसेस 3:2 में शेयर करते हैं और एक्स नाम का एक पार्टनर है जो अभी पार्टनरशिप में एडमिट हुआ है, मीन्स एक्स नाम का एक नया पार्टनर आया है इन कंडीशंस के ऊपर कि वो 67,500 रुपीज़ की गुडविल लेके आएगा और 1,50,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आएगा। और वो अभी एक्स नाम का जो पार्टनर है वो 1/4 शेयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हुआ कि वो प्रॉफिट्स में से 1/4 शेयर लेगा। एज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल इज़ बॉट इन कैश, ऐसा माना गया है कि गुडविल और कैपिटल दोनों ही कैश में आया है। 5 जनरल एंट्रीज, 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस, अगर गुडविल फर्म में रहती है, एंड सेकंड इज इफ़ गुडविल इज़ रिटेन्ड इज़ विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, अगर गुडविल विड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की एंट्री करते हैं जब गुडविल बिजनेस के अंदर, जब गुडविल फर्म के अंदर रिटेन रहती है। तो उन केसेस में 2 एंट्री थी। फर्स्ट एंट्री थी कि जब गुडविल का पैसा हमारी फर्म में आता है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, तभी देखो वैसे अगर सिर्फ गुडविल आती तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल या टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट अभी यहाँ पर कैश में 2 आइटम्स आई हैं, एक हमारे पास कैपिटल भी आई है 1,50,000 की और गुडविल भी आई है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स कैपिटल अकाउंट से एक्स ने कैपिटल लगाई है 150 की, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो हमने अभी एंट्रीज की थी वो हमने सिर्फ गुडविल की एंट्री की थी, तो वहाँ पर हमने सिंपल किया था कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट अभी जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसके अंदर जो एक्स है, जो नया पार्टनर है, वो कैपिटल भी लेके आया है, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स कैपिटल लेके आया है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि एक्स है वो गुडविल भी लेके आया, कैपिटल भी लेके आया है। तो दोनों ही कैश में आई है, तो दोनों की हमने एंट्री कर दी। कैपिटल आई है हमारी 1,50,000 रुपीज़ की और गुडविल आई हमारी 67,500 रुपीज़ की, तो ये हमारी होगी 2,17,500 रुपीज़ का कैश आया हमारे बिजनेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। दोनों ही की ही अमाउंट आई है, दोनों को ही हमने एंट्री कर दी, बिल्कुल सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, को ये कैपिटल आई है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैपिटल नहीं लेके आता वो तो हम ये वाली जो एंट्री है वो नहीं करते, सिर्फ एंट्री क्या होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री होती है हमारी जब भी गुडविल है वो बिजनेस में रिटेन रहती है, तो वहाँ पर हम इस गुडविल का पैसा अपने ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम एंट्री क्या करते हैं उसके लिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से 2 पार्टनर्स ओल्ड हैं, तो 2 पार्टनर यहाँ पर ओल्ड हैं, ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ए और बी पहले से ही पार्टनरशिप फॉर्म में थे, एक्स ने नई एंट्री ली थी, मीन्स एक्स ने एडमिशन लिया था। तो अभी एंट्री हम करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 का कैपिटल अकाउंट, दोनों की एंट्री होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल कितने के हमारे 67,500 रुपीज़ की, और उसको हमने ट्रांसफ़र करना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि हमें जो गुडविल का पैसा है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना था। बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है प्लस एक्स का शेयर गिवन है, पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं होती तो जो हमारी ओल्ड रेशियो है वहाँ पर क्या होता है, ओल्ड रेशियो इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो हमें नहीं मिली होती, तो वहाँ पर ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग
रेशो। और इस क्वेश्चन में हमारी ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। 3:2 हमारी ओल्ड रेशो है, तो वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी 3:2। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन ना हो वहाँ पर ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। जो आपकी ओल्ड रेशो मिलेगी क्वेश्चन के अंदर वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, क्योंकि जब न्यू रेशो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ही होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड है और न्यू नहीं है, तो इसी वजह से हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स उन्होंने अपने ओल्ड रेशो में सैक्रिफाइस किया होगा। तो हमने इस गुडविल को जब हम डिवाइड करेंगे 3/5 तो ये हमारा आ जाएगा 40,500 एंड 27,000। 67,500 का 3/5 एंड 2/5। तो ये हमारा हो गया जब हमने गुडविल का पैसा अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो नहीं थी तो ओल्ड रेशो को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जब गुडविल फॉर्म में रिटेन रहती है। सेकंड केस है कि जब गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स। तो देखो जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले एंट्री हम सेम वही रखेंगे कि हमारा पैसा जो गुडविल का पैसा है वो फॉर्म में आया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेम 2 एंट्रीज विल बी पास्ड फॉर दिस एंड एडिशनल एंट्री हम एक करेंगे पैसा विड्रॉ करने की। 2 एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। एक नई एंट्री हम करेंगे जब पैसा विड्रॉ होता है तो एंट्री क्या होगी, तो फर्स्ट केस में भी दोनों एंट्री होंगी एंड सेकंड केस में दोनों एंट्री होंगी प्लस एक एंट्री और होगी। तो सेकंड केस जब पैसा विड्रॉ होगा तो हमने देखा था कि जो एंट्री है वो बिल्कुल रिवर्स होती है। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। तो मीन्स ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्योंकि जो हमने एंट्री की थी जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर जब वही पार्टनर्स अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम एंट्री रिवर्स कर देते हैं। जितनी जितनी अमाउंट इनके अकाउंट्स में आई थी सेम अमाउंट इन्होंने विड्रॉ कर ली है, तो हमने उसी अमाउंट की एंट्री कर दी। ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है कि उन्होंने हाफ अमाउंट विड्रॉ की है तो हम हाफ अमाउंट की एंट्री करते। और कुछ भी नहीं लिखा है कि कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि कितनी अमाउंट विड्रॉ की, तो मान के चलेंगे कि पूरी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो एंट्री हो गई हमारी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट से उन्होंने विड्रॉ कर ली। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट विड्रॉ कर ली टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारी गुडविल का पैसा इतना ही था तो उन्होंने इतना विड्रॉ कर लिया। तो सिंपल फर्स्ट केस में 2 एंट्री ही होंगी, पैसा आने की प्लस उनको अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने की। एंड सेकंड केस जब पैसा विड्रॉ होता है वहाँ पर एक एंट्री और होगी उन दोनों एंट्रीज़ के अलावा। जब पैसा विड्रॉ होता है तो वो सेकंड एंट्री रिवर्स हो जाती है, जहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट मीन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वैसे जब आप बुक्स में देखोगे तो इसी सेम क्वेश्चन में सेम एग्जाम्पल में आपको एक चीज़ और मिलेगी कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हमने डिटेल डिस्कस किया है, दो वीडियोज़ में 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है बल्कि उसको। तो दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ बस ये बता देती हूँ मैं आपको कि इसमें केस नंबर 1 अप्लाई होगा न्यू प्रॉफिट रेशो का, जहाँ पर वो आपका पार्ट नंबर 1 में मिलेगा आपको, जहाँ पर ये है कि आप या तो हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है या फिर ओनली शेयर गिवन है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमारा केस 1 था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का न्यू रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी आपको आपकी बुक्स में मिलेगा न्यू रेशो निकालना, तो आप हमसे निकाल सकते हैं वीडियो देख के। और अगर आपको अभी तक इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपका ही है। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। और कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा या कोई पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो हमें बताएं कमेंट में कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और कुछ कमी लग रही है तो बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी अभी सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर सेम आप क्लास में हैं तो उनके साथ अपना शेयर करें वीडियोज़ को।
और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिए। साथ साथ मेल भी, हमारी आईडी गिवन है, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप मेल कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो, कोई क्वेरी है तो वहाँ भी मेल कर सकते हैं आप।